जब तक हम राम के दोहे को या किसी भगवान की पूजा कर रहे थे, अब उसको बंद करके हमको कृष्ण मेडिटेशन करना है क्या? इसके लिए बाबा साहब ने आपको बहुत बनाया। तो मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ। 1917 में बाबा साहब अम्बेडकर जी की पढ़ाई पूरी हुई, पढ़ाई करके वो भारत आए, और भारत में आने के बाद उस दिन से बाबा साहब ने एक एक पल, एक एक मिनट अगर किसी के बारे में सोचा है तो इस समाज के बारे में सोचा। सबसे पहले आते ही उन्होंने साउथ ब्यूरो कमेटी के सामने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों के शासन में एक नियम हुआ करता था कि हर 10 साल में उनका संविधान तैयार हुआ करता था, हर 10 सालों में। और 1920, 1935, 1920 में फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उस समय वो लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा करते थे, जिससे वो इस देश को चलाया करते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनने वाला था और अंग्रेजों ने उनकी कमेटी भेजी थी, साइमन कमीशन, साउथ ब्यूरो कमेटी, कि जाओ देश में, भारत में जाओ और आने वाले संविधान में इस देश के लोगों को और क्या क्या अधिकार दे सकते हो उसका मुआयना करो, उसकी जांच करो। और आने वाले संविधान में, उनके नए कानून में इस देश के लोगों को वोट देने का भी अधिकार होना चाहिए। इसके लिए ये कमेटी भारत में जांच करने के लिए आई कि इस देश में किन किन लोगों को वोट देने का अधिकार देना होगा। अब साउथ ब्यूरो कमेटी आई। साउथ ब्यूरो कमेटी के सामने नेहरू ने बयान दिया कि इस देश में वोट देने का अधिकार सिर्फ 3 लोगों को होना चाहिए, 3 वर्गों को होना चाहिए। पहला वर्ग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम से कम 8वीं पास होने का सबूत दिखा सकते हैं। दूसरा वर्ग जो लोग टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, ऐसे ही लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और तीसरा वर्ग जो राजा, महाराजा, संस्थानिक लोग हैं, उन्हीं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। बाबा साहब को इस बात का पता चला कि गांधी, नेहरू, तिलक ये इस तरह से मांग कर रहे हैं अंग्रेजों के सामने, और अगर अंग्रेजों ने इनकी बात को मान लिया तो हम लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। अब इनकी मांग थी पढ़े लिखे लोग। 1917 में पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार किस वर्ग को था? ब्राह्मणों को। उनके अलावा कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता। 1917 से पहले पैसे कमाने का अधिकार किसको था? टैक्स किसके ऊपर भरोगे? पैसों के ऊपर, जमीन के ऊपर। जब पैसे ही नहीं होंगे, जमीन ही नहीं होगी, तो टैक्स की रिसीट कहां से होगी आपके पास? तो पैसा कमाने का अधिकार उस समय बनियाओं को था, वैश्य। और राजा महाराजा कौन थे? क्या हमारे पास हथियार उठाने का अधिकार था? अगर हथियार ही नहीं है, राजा महाराजा कहां से बनेंगे? तो राजा महाराजा हुआ करते थे क्षत्रिय। तो गांधी, नेहरू का कहना था कि इस देश में वोट देने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनको ही होना चाहिए, शूद्रों को नहीं होना चाहिए। बाबा साहब को इस बात का पता चला। बाबा साहब ने इस साइमन कमीशन, साउथ ब्यूरो कमेटी को बयान दिया, और बाबा साहब ने कहा कि अगर गांधी, नेहरू के मांग के ऊपर अगर इस देश के लोगों को आप वोट देने का अधिकार दोगे तो हमको तो वोट देने का अधिकार ही नहीं मिलेगा। अंग्रेजों ने बाबा साहब से पूछा कैसे नहीं मिलेगा बताओ? बाबा साहब ने कहा हमें पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार नहीं, हमें पैसा कमाने का अधिकार नहीं, हमें राजा बनने का अधिकार नहीं। अगर हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो इनकम टैक्स की रिसीट कहां से होगी? हमारे पास अगर पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार ही नहीं होगा तो 8वीं पास होने का सर्टिफिकेट, सबूत हमारे लोग कहां से दिखाएंगे? तो फिर अंग्रेजों ने बाबा साहब से पूछा कि इस देश के लोगों को अगर वोट देने का अधिकार देना है तो हमें क्या करना होगा? बाबा साहब ने कहा हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे कागजात आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन एक बात आपको साबित करके दे सकते हैं कि हम इस देश में पैदा हुए हैं और इस देश के नागरिक हैं, और इसीलिए अगर आपको वोट देने का अधिकार देना है तो हमारे उम्र के आधार पर दीजिए, एज के आधार पर दीजिए। अंग्रेजों को बाबा साहब की ये बात उनको सही लगी। अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया और वहां पर उन्होंने कहा कि इस देश में वोट देने का अधिकार हर उस व्यक्ति को होगा जो 21 साल से ऊपर हो, हर उस व्यक्ति को होगा
और बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से आज भी हम ये बेनिफिट ले रहे हैं कि आज जो हमको वोट देने का अधिकार मिलता है, ये गांधी नेहरू की वजह से नहीं, बाबा साहब की वजह से आप लोगों को वोट देने का अधिकार मिलता है। बाबा साहब ने ये अधिकार प्राप्त किया। वहीं पर जब ये अधिकार देने की बात चल रही थी, तब तिलक नाम का जो ब्राह्मण है, जिसे आप लोग जानते हो, महाराष्ट्र का, जिसे लोकमान्य तिलक कहते हैं, इसने भरी सभा में कहा कि तेली, तंबोली और कुलभटों को, यानी तेली एक जाति है, तंबोली एक जाति है, कुलवी एक जाति है जो खेती करते हैं, तो इसने कहा कि इन लोगों को क्या संसद में जाकर के हल चलाने के लिए इनको लेके जाना है, इनको क्यों वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब ने देखा कि अंग्रेज हमको अधिकार देना चाहता है, लेकिन इस देश के ब्राह्मण हमको अधिकार नहीं देना चाहते। अंग्रेजों को कोई दिक्कत नहीं थी इन लोगों को वोट देने का अधिकार मिल जाए तो, लेकिन तिलक को दिक्कत थी, गांधी को दिक्कत थी, नेहरू को दिक्कत थी। बाबा साहब ने यह अधिकार प्राप्त किया। उसके बाद 1927 में बाबा साहब ने महाड़ के 14 तलाक का आंदोलन किया। उस समय 1923 में बोले कमीशन ने ये रिजोल्यूशन पास किया कि सरकार की मिल्कियत में या उसके अधिकार में जितने भी तालाब आते हैं, जितने भी कुएं आते हैं, वो आज से सभी लोगों के लिए खुले हैं। वो सभी लोगों के लिए खुले, आप लोग जाकर पानी पी सकते हो। 1923 में ये रिजोल्यूशन पास हुआ, ये कानून बना। 1923 में ये कानून बनने के बावजूद भी हमारे लोग पानी पीने से डरते थे, उस तालाब को छूने से डरते थे। बाबा साहब ने देखा कि कानून बना दिया गया है कि ये पानी आपका है, ये पानी आप पी सकते हो, फिर भी हमारे लोग डरे हुए हैं, हमारे लोग पानी नहीं पी रहे हैं। कुत्ता बिल्ली जाकर अपना अधिकार ले रहा था, वो पानी पी रहा था, कुत्ता बिल्ली बकरियां भेड़ नहीं डर रही थी, लेकिन हम इंसानों जैसे इंसान वो पानी को हाथ लगाने से डरते थे। अरे वो पानी को छू लिया तो लोग हमको मारेंगे, सवरना हमको पीटेंगे। और हुआ भी वो। बाबा साहब ने देखा कि इंसानों जैसे इंसान अपना अधिकार नहीं ले रहे हैं, अधिकार लेना नहीं चाहते हैं। बाबा साहब ने 1923, 1924, 1925, 1926 और 20 मार्च 1927 तक बाबा साहब ने ऐसी छोटी